રાજધાની દિલ્હીમાં જંતર મંતર ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ધરણા ચાલુ છે। ત્યારે હવે જે સીજેપીના સ્થાપક છે અભિજીત દીપકે તેમના દ્વારા સોનમ વાંગચુકને એક અપીલ કરવામાં આવી છે, જેમાં તેમણે સોનમ વાંગચુકને હવે અનશન પૂરા કરવા માટેની અપીલ કરી છે। તો બીજી તરફ હવે જે સીજેપીના પ્રવક્તા છે સૌરવ દાસ તેમના દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા હવે તેમની સાથે મુલાકાત કરવા માંગે છે। તો આવો જાણીએ સમાચાર વિસ્તારથી। નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ। રાજધાની દિલ્હીમાં જંતર મંતર ખાતેથી સીજેપીના સ્થાપક અભિજીત દીપકે દ્વારા આજે એક વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં તેમણે હવે જે સોનમ વાંગચુક છે તેમને ભૂખ હડતાલ સમાપ્ત કરવા અપીલ કરી છે। અભિજીત દીપકે દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે સોનમ વાંગચુકની હડતાલનો આજે 25મો દિવસ છે અને તેમના સ્વાસ્થ્યને પણ હવે નુકસાન થઈ રહ્યું છે। ત્યારે હવે સોનમ વાંગચુકે ભૂખ હડતાલ પૂરી કરી દેવી જોઈએ। આ ઉપરાંત અમારી જે લડાઈ છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાને લઈને તે લડાઈ ચાલુ જ રહેશે। તો આવો આપણે સૌપ્રથમ સાંભળીએ સીજેપીના સ્થાપક અભિજીત દીપકે દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું છે। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो, हमारे देश की बदनामी हो। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुली आगे बढ़ता रहेगा और जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं या गलत नारे लगा रहे हैं वो हमारे प्रोटेस्ट का कभी ना हिस्सा थे और ना कभी हिस्सा हो सकते हैं। हमारा प्रोटेस्ट महात्मा गांधी की राह पर चलेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राह पर चलेगा और पीसफुली जारी रहेगा। तो सोनम सर से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए और हमारा जो प्रोटेस्ट है वो तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। थैंक यू। तो बात करिए हवे આપણે સોનમ વાંગચુકની। તો સોનમ વાંગચુકને શનિવારના દિવસે સફદરગંજ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા। આજે તેમની ભૂખ હડતાલનો 25મો દિવસ છે અને દિલ્હી હાઈકોર્ટના કહેવા પર હવે તેમને મેદાંતા હોસ્પિટલમાં ગઈકાલે રાત્રે શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં હાઈકોર્ટના આદેશ પર ડોક્ટરોની ટીમની એક પેનલ બનાવવામાં આવી છે કે જે સતત સોનમ વાંગચુકના જે આરોગ્ય છે તેનું તે ઇન્સ્પેક્શન કરી રહી છે। હવે વાત કરીએ સીજેપીના પ્રવક્તા સૌરવ દાસની। તો સૌરવ દાસ દ્વારા આજે એક ખૂબ મોટો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં તેમણે કહ્યું છે કે જે જેપી નડ્ડા છે તે તેમની સાથે મુલાકાત કરવા માંગે છે અને આ માટે તેમણે પોલીસ થકી અમને સંદેશો મોકલાવડાવ્યો હતો, પરંતુ હવે અમે ના કહી દીધી છે। અને સૌરવ દાસે એવું પણ કહ્યું છે કે જો જેપી નડ્ડાને વાતચીત કરવી હોય તો જંતર મંતર કે જે લોકોનું મન છે ત્યાં તેઓ વાતચીત કરવા આવી શકે છે, અથવા તો કોઈ ત્રીજી જગ્યા કે જે ન્યુટ્રલ જગ્યા હોય ત્યાં પણ સરકાર સાથે વાતચીત થઈ શકે છે। તો આવો આપણે આ વિષયમાં સૌરવ દાસ द्वारा શું દાવો કરવામાં આવ્યો છે આપણે સાંભળીએ। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हजारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए, सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को, कल भी हजारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हजार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है।
तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे अगर कोई प्लेस ऐसे डिसाइड होता है तो? हाँ ऑफ कोर्स जाएंगे, हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे, बातचीत होके हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म? देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। तो पुलिस द्वारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके साथ मारपीट किया गया। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आप ही के ग्रुप के पॉपुलर जनता पार्टी के, वो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग आगे बढ़े और उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन प्रोटेस्ट में भी VIP कल्चर देखने को मिल रहा है। आप या अभिजीत देखते हो वो ट्रक से नीचे नहीं आ रहे हैं, संसद चलो की बात की जा रही है, लेकिन आप पहले आगे नहीं चल रहे हैं। देखिए अभिजीत का तो बहुत क्लियर था, ट्रक से उन्होंने बोला था कि जब पुलिस वाले नीचे बुलाए थे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे अराउंड उन्होंने बोला कि आप नीचे बिल्कुल मत आओ। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अभिजीत यहाँ पे थे, मैं और आशुतोष यहाँ पे, जो 4 ग्रुप बढ़ गए थे इन एंड अराउंड जंतर मंतर, जब बैरिकेड्स लग गए थे तब हम लोग वहाँ पे क्राउड को एड्रेस कर रहे थे। वीडियो फुटेज भी है सारा। फिर उसके बाद जब लोग उत्तेजित हो रहे थे तो हमें कॉल आया कि JP नड्डा मिलेंगे, वो मिलना चाहते हैं, तो हम लोग गए वहाँ पे बातचीत करने के लिए। सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कौन सी कमेटी बनाई है आपने? वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि मिसबिहेव किया जा रहा है मीडिया पर्सन के साथ, स्टोन पेंटिंग हो रही है और साथ ही हथियार भी ले रहे हैं। देखिए वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए, जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। पुलिस वालों से वो डेटा मांगा है, आशा है कि पुलिस वाले जल्दी से हमें ये डेटा देंगे। हम लोग की टीम तो सब लोग लगे ही पड़े हैं परसों शाम से, उन लोगों को छुड़ाने में, उन लोगों को मेडिकल हेल्प देने में। लेकिन पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया, कहाँ कहाँ किया, कितने लोग अभी हमें रफ आइडिया है, लेकिन हम लोग रफ आइडिया से नहीं चलना चाहते, एक्यूरेट आइडिया से चलना चाह रहे हैं। તો વાત કરીએ હવે દિલ્હીની, તો રાજધાની દિલ્હીમાં ગઈકાલે પણ રાહુલ ગાંધી, અખિલેશ યાદવ, પ્રિયંકા વાડ્રા સહિત નેતાઓની PM આવાસ બહાર ધરણા કરવા બદલ અટકાયત થઈ હતી અને આ પછી આજે પણ હવે સંસદમાં ભારે હોબાળો થયો છે। એક તરફ સરકાર એવો દાવો કરી રહી છે કે અમે તો ચર્ચા કરવા તૈયાર જ છીએ, પરંતુ બીજી તરફ જે લાઠીચાર્જ થયો તેને લઈને હવે વિપક્ષની માંગ છે કે આ સમગ્ર મામલે એક નિષ્પક્ષ જાંચ કરવામાં આવે। આ ઉપરાંત જે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે તે બંને સદનમાં સમગ્ર મામલે નિવેદન આપે। તો જોવાનું એ રહે છે કે હવે આગળના સમયમાં જે આખો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તે કયો નવો વળાંક લે છે। હાલમાં તો રાહુલ ગાંધીએ જે લાઠીચાર્જ થયો, જે પેપર લીકનો મુદ્દો છે તેને લઈને તેમણે પ્રેસ વાર્તા કરી છે। આ ઉપરાંત તેમણે પ્રેસ વાર્તામાં જે લાઠીચાર્જના જે વિઝ્યુઅલ સામે આવ્યા હતા તે પણ જનતા સમક્ષ રાખ્યા છે। આ ઉપરાંત છેલ્લા 5 વર્ષમાં જેટલી પણ પેપર લીક થયા છે તેની ડિટેલ પણ તેમણે સામે રાખી છે। આમ આવનારા સમયમાં આ ચોમાસા સત્રની કામગીરી જે સંસદમાં ચાલી રહી છે તે આ રીતે જ ભારે હોબાળો થાય તેવી સંભાવના છે। તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું। જોતા રહો જમાવટ। જો તમે અમને YouTube પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે અમને Facebook પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો, WhatsApp ચેનલને જોઈન કરવાનું ન ભૂલતા। નમસ્કાર।